उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसका भरोसा। दूज का चंद्रमा कमजोर हो गया, निर्बल हो गया, एकदम शिथिल हो गया, तब शिव ने उसको साथ लिया। उसको साथ लिया और 10 साल के बाद औलाद हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ एक शिव से कही, शंकर से बोली गई प्रार्थना, शंकर से करी गई प्रार्थना, शिव से करा गया निवेदन सुख प्रदान करता है, सुख प्रदान। कितने भी शिथिलता आ जाए, दुनिया तुम्हारा साथ देना बंद कर दे, दुनिया तुमको छोड़ दे, तुमने अगर एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करा है, याद रखना शिव जी को जल चढ़ाने के लिए हाथ को आगे बढ़ाना पड़ता है। जैसे कन्यादान किया जाता है तो बाप बेटी के हाथ को पकड़कर वर को देता है और वर उस हाथ को पकड़ लेता है। एक लोटा जल से वर और कन्या के हाथ में जो कन्यादान का पिंडा रखा जाता है, लोई रखी जाती है, उस पे जल छूटता है और वो पिंडा से ही कन्यादान का संकल्प पूर्ण होता है। उसी तरह एक लोटा जल लेकर हाथ को आगे बढ़ाकर जब हम शंकर जी को लोटा भर जल समर्पित करते हैं, तब शंकर भगवान जैसे एक वर कन्या के हाथ को पकड़ लेता है, उसी तरह मेरा शिव भी आपके हाथ को पकड़कर मंजिल तक पहुंचा देता है। कितनी करुणा, कितनी दया मेरे शिव की, कितनी करुणा। शिव की कृपा के 4 प्रकार हैं। दो तली शिव जी की बेटी, जिसने तुमरुका जी से 4 प्रकार की भगवान की कृपा को सुना है। दो तली, दो तली का एक काम बहुत अच्छा है। शंकर जी की जो बेटी है जया, विषहरा, श्यामली बारी, आगे दो तली। दो तली का एक काम सबसे अच्छा है। यदि किसी लड़का लड़की ने आपस में विचार कर लिया कि तलाक हो रहा है और लड़की ने या लड़के में से किसी एक ने विचार कर लिया कि मुझे तलाक नहीं लेना है, मुझे तो इसी वर के साथ में या इसी कन्या के साथ में रहना है, और अगर 2 बेलपत्र, 2 दुर्वा, 2 कनेर के पुष्प हाथ में लेकर 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित कर कर अगर 2 तली का नाम लेकर ये एक साथ शिवलिंग पर चढ़ा दिए जाएं, तो वो प्रदोष के दिन अगर इसको चढ़ाया गया है तो लड़का लड़की का तलाक नहीं होता, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है। उनका आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव हो जाता है, एक दूसरे के प्रति भाव उत्पन्न हो जाता है। 2 तली ने तुमरुका जी से शिव कृपा के 4 क्रम सुने, और ये हम पहले भी कथा में
देवादिदेव महादेव की कृपा से बता चुके हैं कि दो तली ने 4 प्रकार के क्रम शिव कृपा के सुने। पहले नंबर पर स्मरण से शिव कृपा कर देते हैं। दूसरे नंबर पर दृष्टि से शिव कृपा कर देते हैं। तीसरे नंबर पर शब्द से शिव कृपा कर देते हैं। चौथे नंबर पर स्पर्श से शिव कृपा कर देते हैं। अब दो तली ने जो 4 क्रम बताए हैं, दो तली ने जो तुमरुका जी से 4 शिव कृपा के क्रम सुने हैं, उसको अपन जरा अच्छे से समझें। पहले नंबर पर है स्मरण। शिव कृपा क्या करती है? स्मरणम। कछुआ देखा है? किस किसने देखा है? सबने देखा है? रख लो। कछुआ की जो पत्नी होती है कछुवी, भाई अब अपन को कछुआ की पत्नी का नाम तो मालूम है नहीं तो अपन नाम बोल देते हैं। बकरा की बकरी, ऊंट की ऊंटनी, ऐसे ही बोलते हैं ना अपन। हमारे उधर मोहल्ले में हम जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पहले एक पटवारी साहब रहते थे, तो उनकी पत्नी को पटवानन कहते थे। और डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर, ठीक है। पंडित की पत्नी पंडित, ठीक है। पटेल की पत्नी पटेल। तुम सब तो बहुत समझदार हो रहे। अब कछुआ की पत्नी कछुवी, अपने अंडे को जन्म देती है पानी से बाहर, रेत में, बालू में। एक बार अंडे को जन्म देने के बाद कछुवी अपने बच्चे से अपने उस अंडे के पास कभी नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती। तो पूछा, वो अंडा जिसमें कछुवी का बच्चा है, वो अंडा पकेगा कैसे? उसका बच्चा कैसे बड़ा होगा? तो कहा, कछुवी पानी में रहती है, रेत में रहती है, सब दूर घूमती है, पर अंडे के पास नहीं जाती। वो अपने बच्चे का, उस अंडे का स्मरण करती रहती है, बार बार अंडे को याद करती रहती है, बार बार अपने बच्चे को याद करती रहती है। और शास्त्र कहता है कि वो अंडा पक जाता है और कछुवी का बच्चा हो जाता है, स्मरण मात्र से। केवल स्मरण करा और कछुवी का अंडे में से बच्चा बाहर निकल गया, कछुवी का बच्चा हो गया। दो तली ने तुमरुका जी से पूछा कि आप कहते हो कि स्मरण से शिव की प्राप्ति है, क्यों नहीं? जब कछुवी अपने बच्चे को याद करती है तो उसका अंडे में से बच्चा पोषित होकर बाहर निकलता है। उसी तरह कछुवी कहीं पर भी रहे, वो अपने अंडे को याद करती रहती है तो अंडे में बच्चा सुरक्षित रहता है। उसी तरह तुमरुका जी कहते हैं, संसार का मनुष्य कहीं पर भी रहे, शिव को याद करता रहे तो वो सुरक्षित ही रहे, कहीं पर भी।
देश में रहो विदेश में रहो, जहां तुम्हारी मर्जी हो जहां रहो, जहां तुम्हारा मन पड़े वहां रहो। याद करते स्मरण आपको और हमको पोषित करता है, स्मरण आप और हमको सुरक्षित करता है। दूसरे नंबर पर है दृष्टि। मछली अपने अंडे को जन्म देती है, मछली अपने अंडे के पास कभी नहीं जाती। मछली का बच्चा होने वाला रहता है, मछली अपने अंडे के पास कभी नहीं जाती। पानी में तैरते तैरते मछली केवल अंडे पर दृष्टि रखती है, केवल दृष्टि रखती है, और वो अंडा पक जाता है और उसमें से मछली के बच्चे निकलकर बाहर आ जाते हैं। उसी तरह शिव की कृपा का दूसरा सूत्र है, वो है दृष्टि। आप प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हो, शंकर की दृष्टि में अगर आप हो तो आप सुरक्षित हो और उन्नतिवान हो, तरक्कीवान। दृष्टि, वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हैं, अपनी निगाह में रखना, ऐसा कुछ है ना। हमें रखना, सीखे हमने राह पर चलना, अपनी निगाह में हमें रखना, सीखे हमने राह पर चलना। दृष्टि, और वह दृष्टि मूल हो। कितना कितना आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, कितना कितना शब्द कह देते हैं, कितनी कितनी बातें कह देते हैं, पर अपने हृदय में मत। हमसे कई लोग कहते हैं उसने हमारे साथ बुरा करा ना, ए गुरुजी उसने ऐसा किया है, अब हम उसको मजा चखाएंगे। हम कहते हैं काय को चखाओगे, मन को दर्पण रखो। उसने बुरा करा, हो सकता है उसकी संगति में, उसके पालन में, उसके संस्कारों में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए उसने क्रोध कर लिया, इसलिए उसने अपशब्द कह दिया, इसलिए उसने ताने दे दिए। अगर उसकी माता ने परवरिश अच्छी करी होती, संस्कार अच्छा दिया होता, तो उसके मुख से ना कभी गाली निकलती, ना अपशब्द निकलता, ना आड़ा टेढ़ा संबोधन निकलता, ना किसी के लिए अपशब्द कहे जाते। समझो परवरिश में कोई कमी रह गई है, तो तुम क्यों उससे बदला लेने जा रहे हो? क्यों नहीं? मन को दर्पण बनाओ। थोड़ी देर के लिए दर्पण के सामने आया था, समाप्त हो, समाप्त। 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता बता दो जिसको गाली दी गई हो। जम के बोलो कोई ऐसा देवता जिसको गालियां दी गई हो, आप शब्द कहा गया हो, भरी सभा में अपमान किया गया हो, कक्ष में से बाहर निकाल दिया गया हो, आड़ा टेढ़ा बोला गया हो, यहां तक बाहर तक निकाल दिया गया हो, जिसको सभा में ना बुलाया गया हो, जिसको रिश्तेदार गाली बक रहे हो, जिसको अपशब्द कह रहे हो। 33 कोटि देवता में केवल एक है देवाधिदेव महादेव, जिनको भरी सभा में गाली दी जाती है। और कौन दे रहा है? खुद का सगा रिश्तेदार ससुर गाली दे रहा है। स्वयं
अपमान करा जा रहा है। कौन कर रहा है शिव जी का अपमान? स्वयं देवऋषि नारद। कब करे? जिस समय पर देवऋषि नारद ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, भगवान विष्णु के यहां गए, भगवान नारायण के पास जाने से पहले शंकर जी के पास गए, शंकर जी से जाकर कहा तुमने काम को नहीं जीता, मैंने काम को जीता है। अपमान कर रहे हैं, मैंने करा। शिव जी ने उनके गले में रुद्राक्ष की माला पहनाई, नारद जी ने उठाकर जमीन पर पटक दी। फिर अपमान, फिर अपमान। कोई ने अगर आपको साड़ी दी है, ओ मेरी जीजियों, आस्था चैनल पर जितनी सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रही हैं, जितनी कथा के पंडाल में बैठी हैं, किसी ने तुमको साड़ी दी, माना कि ये साड़ी 200 रुपए की है, तो क्या तुम उसके मुंह पर फेंक कर जाओगे? क्या जम के तो बोलो नहीं, ले आओगे। ठीक है, ले चलो, दी है ना, कोई बात नहीं पहनेंगे। थोड़ी अच्छी होगी तो बहू को दे देंगे, और अच्छी होगी तो लड़की को दे देंगे, और थोड़ी बहुत भी गड़बड़ होगी तो भागवत जी पे चढ़ा देंगे। उसमें क्या दिक्कत? उठा लाए, लेकर आ गए। तुमने उसके मुंह पर नहीं फेंका, तुमने उसके मुंह पर नहीं मारा, पर नारद जी ने शिव जी का अपमान करा, अपशब्द कहा, और उसके बाद जो माला दी गई उसको जमीन पर फेंक दिया उनके साक्षी में। कितना शंकर भगवान को और शंकर भगवान के भक्त को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत अपमान सहना पड़ता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जहां जहां से निकलते थे, वहां वहां के विद्वान जगत गुरु शंकराचार्य जी को रोक कर कहते थे कि तुम हमारे साथ शास्त्रार्थ करो। और अभी कहा आप लोगों को, अभी वर्णन कर, चूड़ी मिलती है दुकान में और जोड़ी बनती है आसमान में। वो परमात्मा, किसी को याद होगा गीत तो स्मरण में रहे। जोड़ी बनाने वाला बहुत समझ कर जोड़ी बनाता, बहुत सोच कर जोड़ी बनाता, उसने बनाई। पार्वती मैया को गुस्सा आया। ये देवता कहते हैं कि शिव जी का अपमान कर देते हैं, अपशब्द कर देते हैं, सभा में से बाहर निकाल देते हैं, यज्ञ करते हैं तो बुलाते नहीं मेरे पति को। जब मेरे पति को तुम यज्ञ में नहीं बुलाते, मेरे पति का अपमान करते हो, तो अब मेरा पति जहर नहीं पिएगा। पार्वती जी ने विष का कटोरा लिया, लेके पहुंच गई सीधे ब्रह्मा जी की पत्नी के पास। ब्रह्माणी ने पूछा ये क्या है? पार्वती जी बोली गिफ्ट, रख ले। जैसे ही उनको लगा इतना सोने का कलश, हीरे जड़े हुए रतन, इतना सुंदर गिफ्ट, उसमें भरा था विष। जैसे ही ब्रह्माणी ने संभाल के रखा, ब्रह्मा जी घूम कर आए। ब्रह्मा जी ने पूछा ब्रह्माणी से ये कलश कैसे रखा है? कि पार्वती देकर गई। ब्रह्मा जी बोले अब भी देखिए, अभी देखिए, पागल हो गई, छू मत लेना, जल्दी देखिए, जल्दी उठा, अभी क्या भी उठा, हम तो वहां रख के आए थे, तू लिया ही। फिर पहुंचा दिया पार्वती के। पार्वती ने कहा सब निंदा करे, ब्रह्मा जी ने भी खूब निंदा करी, इसलिए इनका एक सिर कटा। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ा। अब भगवान इंद्र के यहां ले गई। इंद्राणी ने पूछा पार्वती जी से ये क्या है देवी? पार्वती जी बोली गिफ्ट, रख ले। इंद्र सभा में से बाहर निकल कर आए, अपने कक्ष में पहुंचे। जैसे ही उनने कलश देखा, इतना सुंदर है, इतना सुंदर, इसमें तो मैं पानी पीऊंगा। कौन देकर गया इतना सुंदर गिफ्ट? इंद्राणी बोली पार्वती जी आई थी देकर। इंद्र चक्कर खा के नीचे गिर गए। जैसे ही चक्कर खा के नीचे गिरे, इंद्राणी हाथ में वो कलश रखी थी जिसमें विष भरा हुआ था, चक्कर
कर खाने वाले व्यक्ति पे पानी छिटा जाता है। इंद्राणी छीटने वाली थी, उठ गए इंद्र, ये मत छीट देना। ये मत छीटना, बाहर करो। देखिए जल्दी से, फिर ले गई। अब की बार लक्ष्मी जी के यहां पहुंच गई। लक्ष्मी जी ने पूछा ये क्या है? पार्वती जी ने कहा तुम भी समुद्र में से निकली हो, ये भी समुद्र में से निकला है। सब देवताओं ने हमारे घर पर दे दिया था, थोड़ा ज्यादा दिख रहा था, तो जब हमारे यहाँ पर बैंगन ज्यादा आ जाते हैं, अभी भाई हमारा एक तरबूज दे के चले गया इतने सारे, तो क्या करो? हमने कहा सबको बांट दो। जब बैंगन ज़्यादा आ जाए, लौकी ज़्यादा आ जाए, आलू ज़्यादा आ जाए, भुट्टे ज़्यादा आ जाए, मूंगफली ज़्यादा आ जाए, तो अड़ोसन पड़ोसन क्या दिया जाता है। पार्वती जी ने कहा एक कलश बहुत भरा हुआ था, तो हमने सोचा आधा तुम्हारे यहाँ दिया है, तुम्हारे। लक्ष्मी जी ने जैसे सुना ये तो हलाहल बिस, अमृत तो भी निकला नहीं। लक्ष्मी जी तुरंत नारायण के पास पहुंची, चरण दबाते दबाते नारायण जी ने वो कहते हैं ना, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, सीहोर मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर होने वाले से मिलना बड़ा जरूरी। शंभो बसंती झोंका बन कर आती, जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन कर आती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ
जाती। बन सकी मैं हवा का झोंका, बन सकी मैं हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। हो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। दरिया छम छम नीर बहाती, जो मैं होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती। जो मैं तेरा पता जानती खत लिखती निज पाती, जो मैं तेरा पता जानती खत लिखती भिजवाती। सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती, सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती। पता तेरा मेरे पास नहीं है, पता तेरा मेरे पास नहीं है, ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी।
जरूरी, वो मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मधु वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। जो में होती पवन बसंती, जो में होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती, जो में होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती, जो में होती बेला चमेली, चरणों में बिछ जाती, जो में होती बेला चमेली, चरणों में बिछ जाती, बन न सकी में हवा का झोंका, बन न सकी में हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, वो मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, वो मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो माला, ओ भोला सब दुख काटो मारा, वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान शानवासी हमारा, शमशान शानवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर जी की कथा कह रही है। दो तलीने
तुमरुका जी से शिव कृपा के 4 प्रकार सुने। पहले नंबर का स्मरण, दूसरे नंबर की जम के बोलो दृष्टि, और तीसरे नंबर का शिव कृपा का वर्णन करा गया शब्द। तुमरुका जी कहते हैं दोतली से, दोतली एक शब्द भी शिव की कृपा का पात्र है। टिटहरी देखी आप लोगों ने, एक पक्षी, वो पक्षी अपने अंडे को जन्म देता है पृथ्वी पर। अंडे को जन्म देकर वो टिटहरी पक्षी चला जाता है, फिर उस अंडे के पास कभी नहीं आता। क्या करता है?